reports. Theresa falls in love with this drug dealer. Know any men like you? दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा OTT ज्ञान में। अगर आप नार्कोस या ट्रू डिटेक्टिव जैसे क्राइम और थ्रिलर शोज के दीवाने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ अडल्ट और हिंसक वेब सीरीज जो आपको पूरी तरह से अकेले देखने पर मजबूर कर देंगी। तो ध्यान रखें, इन्हें अकेले ही देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन सा शो पहले देखने वाले हैं। अगर आपको गैंगस्टर ड्रामा पसंद है, तो बोर्ड वॉक एम्पायर एक ऐसी मास्टरपीस है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। ये HBO का वो शो है जिसने प्रोहिबिशन एरा 1920 के दशक में अमेरिका को बड़े ही शानदार और ऑथेंटिक तरीके से जिंदा कर दिया। स्टोरी है इनॉक नकी थॉम्पसन की, अटलांटिक सिटी का पावरफुल पॉलिटिशियन और गैंगस्टर जो कानून और अपराध दोनों तरफ खेलता है। वो इलीगल अल्कोहल का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और डील्स करता है एल कैपोन, लकी लुसियानो, आर्नल्ड रॉथस्टीन जैसे असली गैंगस्टर्स के साथ। राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, थीम्स ऑफ पावर, करप्शन और सर्वाइवल ब्रिलियंटली एक्सप्लोर्ड हैं। हर सीजन इक्वली एडिक्टिव है। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, शो में रियल लाइफ गैंगस्टर्स को सही बैलेंस में दिखाया गया है। रियलिज्म और ड्रामा का परफेक्ट ब्लेंड। ये सिर्फ एक गैंगस्टर शो नहीं, बल्कि अमेरिकन क्राइम हिस्ट्री का सिनेमाई एक्सपीरियंस है। बोर्ड वॉक एम्पायर टीवी सीरीज 2010 से 2014 IMDb रेटिंग 8.6, एयरटेल एक्सेस स्ट्रीम प्ले पर हिंदी डब के साथ उपलब्ध है। अमेजन प्राइम वीडियो और HBO मैक्स पर भी यह सीरीज मिलती है, लेकिन हिंदी डबिंग विकल्प क्षेत्र और प्लेटफॉर्म के अनुसार अलग हो सकते हैं। Heads will roll. Only kings understand each other. Everyone has problems. I just make them disappear. यही है रे डोवन की दुनिया। रे डोवन लॉस एंजल्स का प्रोफेशनल फिक्सर जो रिच और फेमस लोगों के गंदे स्कैंडल्स, ब्लैकमेल और समस्याओं को हैंडल करता है। लेकिन वही चीजें जिन्हें वो अपने फैमिली से जुड़ी पर्सनल समस्याओं में फेस करता है, उनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बिलीवेबल कैरेक्टर्स एंड रियलिस्टिक ड्रामा, रिच और फेमस लोगों की स्कैंडल्स को देखने के बाद ये शो एक रियलिस्टिक पीक बिहाइंड द कर्टन देता है। मल्टीपल स्टोरी लाइन्स, हर एपिसोड में रे के केसेस के साथ साथ फैमिली ड्रामा, पर्सनल वेंडेटास और इमोशनल टेंशन भी चलता है। हाई क्वालिटी राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, सिंपल प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स मॉरली ग्रे डायलेमास होते हैं जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करते हैं। रे डोनोवन टीवी सीरीज 2013 to 2020 IMDb rating 8.3, available only in English. The things that you do. You bastard! Why does he hate you so much? 1980 के दशक, लॉस एंजलिस। सड़कों में जोश, खतरा और क्रैक कोकीन महामारी की शुरुआत। एक यंग मैन फ्रैंकलिन सेंट के सपने बड़े हैं, लेकिन क्या उसकी एम्बिशन सब कुछ तबाह कर देगी? चलिए जानते हैं। स्नोफॉल कहानी है फ्रैंकलिन सेंट की, जिसे डैमसन इड्रिस निभा रहे हैं। ये यंग मैन स्मार्ट और एम्बिशियस है और LA के डेंजरस स्ट्रीट्स पर अपना रास्ता बनाता है। जैसे जैसे फ्रैंकलिन अपनी एम्पायर बिल्ड करता है, शो हमें दिखाता है ड्रग्स के इफेक्ट्स ऑन कम्युनिटीज, लॉ एनफोर्समेंट और उन सभी एडिक्ट्स और डीलर्स के इंटरट्वाइंड फेट्स जो स्ट्रीट्स पर जीते हैं। ये शो सिर्फ क्राइम ड्रामा नहीं, बल्कि एक थॉट प्रोवोकिंग जर्नी भी है। ओवरऑल, स्नोफॉल एक ग्रिपिंग, पावरफुल क्राइम ड्रामा है जो हमें अमेरिकन हिस्ट्री के पिवटल मोमेंट में ले जाता है। कंपेलिंग, इंटेंस और अनफ्लिंचिंग, एडिक्टिव और अनफॉरगेटेबल सीरीज। अगर आपको ग्रिटी क्राइम ड्रामास पसंद हैं, तो स्नोफॉल मिस मत करना। ट्रस्ट मी, एक बार शुरू करोगे तो बिंज करना छोड़ नहीं पाओगे। अनफॉरगेटेबल स्नोफॉल टीवी सीरीज 2017 से 2023 IMDb रेटिंग 8.4, अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश। अगर आपको लगा कि आपने द सोप्रानोस या ब्रेकिंग बैड जैसी क्राइम सीरीज की पीक देख ली है, तो यकीन मानिए, गुमोरा उस लेवल से भी आगे निकल जाती है। स्टोरी है सिरो डी मार्जियो की, एक ऐसा आदमी जो ट्रेडिशंस को तोड़कर क्राइम सिंडिकेट का अगला बॉस बनना चाहता है। लेकिन इस सत्ता संघर्ष में उसकी अपनी फैमिली भी मौत के साए में आ जाती है। रियलिज्म एंड ऑथेंटिसिटी, नेपल्स के अंडरवर्ल्ड को इतनी ब्रूटल और रॉ तरीके से दिखाया गया है कि लगता है आप वहीं खड़े हैं। कोई ग्लैमर नहीं, सिर्फ असली माफिया लाइफ। सिनेमेटोग्राफी एंड प्रोडक्शन, हर शॉट ग्रिटी और एटमॉस्फेरिक है जो पूरे शो को डॉक्यूमेंट्री जैसा फील देता है।
ये सीरीज इतनी एडिक्टिव है कि एक बार शुरू करने के बाद बिंज वॉच किए बिना रहना मुश्किल है। गोमोरा इज डार्क, वायलेंट एंड हॉन्टिंगली रियल। ये सिर्फ एक माफिया शो नहीं बल्कि ह्यूमन ग्रीड और पावर की कहानी है। गोमोरा टीवी सीरीज 2014 से 2021, IMDb रेटिंग 8.6। आप गोमोरा को एयरटेल एक्सेस स्ट्रीम जैसी सेवाओं पर हिंदी डब के साथ देख सकते हैं। वहीं प्राइम वीडियो पर यह शो अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ उपलब्ध है, लेकिन आधिकारिक रूप से डाउनलोड का विकल्प नहीं है। Thomas Shelby. बाय ऑर्डर ऑफ द पीकी ब्लाइंडर्स। ये डायलॉग सुनते ही एक अलग ही ऑरा महसूस होता है। स्टीवन नाइट की ये मास्टरपीस 1900 के दशक की इंग्लैंड की अंडरवर्ल्ड को इस कदर जिंदा करती है कि आप खुद को बर्मिंघम की सड़कों पर महसूस करेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बर्मिंघम में शेल्बी फैमिली अपनी गैंग पीकी ब्लाइंडर्स के जरिए पावर, क्राइम और पॉलिटिक्स की दुनिया में उभरती है। गैंग का मास्टरमाइंड है थॉमस शेल्बी, एक विजनरी, रूथलेस और एनिग्मेटिक लीडर। सिलियन मर्फी एज टॉमी शेल्बी शायद टीवी हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस में से एक। वो सिमल्टेनियसली कोल्ड, ब्रिलियंट और ट्रैजिक फिगर हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट, आर्थर शेल्बी की मैडनेस, पॉली की विजडम, एडा की रिबेलियन, हर कैरेक्टर लेयर्ड और अनफॉरगेटेबल है। थीम्स ऑफ पावर एंड लॉयल्टी, फैमिली, बिट्रेयल, लव और एम्बिशन, सब कुछ फाइनली बैलेंस्ड है। पीकी ब्लाइंडर्स टीवी सीरीज 2013 से 2022, IMDb रेटिंग 8.7, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है। Nothing can stop us. अगर आप ट्रू क्राइम या सीरियल किलर साइकोलॉजी में थोड़ी भी इंटरेस्ट रखते हैं तो माइंड हंटर आपके लिए एक गोल्ड माइन है। लेट 1970 के दशक में 2 FBI एजेंट होल्डन फोर्ड और बिल टेंच एक नया रास्ता खोलते हैं, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। वो ऐसे सवाल पूछते हैं जो पहले किसी ने FBI में पूछने की हिम्मत नहीं की थी। क्यों सीरियल किलर ऐसा करते हैं? लेकिन इस ऑब्सेशन की कीमत उन्हें अपने पर्सनल लाइव्स और मेंटल हेल्थ में चुकानी पड़ती है। रियलिज्म शो सीरियल किलर्स को ओवर द टॉप नहीं दिखाता। उनकी कॉन्वर्सेशंस डिस्टर्बिंगली नॉर्मल लगती हैं और यही इसे चिलिंग बनाता है। रियल लाइफ सीरियल किलर्स एडमंड केम्पर, सन ऑफ सैम, BTK, मैनसन, इनके साथ FBI एजेंट की इंटरव्यूज स्पाइन चिलिंग हैं। माइंड हंटर इंटेलिजेंट, हॉन्टिंग और अनफॉरगेटेबल है। ये सिर्फ एक क्राइम शो नहीं बल्कि मानव मन की अंधेरी गहराइयों की खिड़की है। माइंड हंटर टीवी सीरीज 2017 से 2019, IMDb रेटिंग 8.6, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है। अगर आपने कभी ऐसा शो देखा है जो सिर्फ क्राइम ड्रामा ना हो बल्कि पूरे समाज का आईना लगे तो वो है द वायर। बॉल्टीमोर के ड्रग सीन की कहानी कहते हुए ये सीरीज सिर्फ पुलिस और क्रिमिनल्स की लड़ाई नहीं दिखाती बल्कि बताती है कि कैसे हर इंस्टीट्यूशन, पुलिस, पॉलिटिक्स, स्कूल्स, मीडिया, करप्शन और फेलियर्स से भरा हुआ है। ऑथेंटिसिटी एट इट्स बेस्ट। हर डायलॉग, हर लोकेशन इतनी रियल लगती है जैसे आप खुद वहीं खड़े हों। शायद अब तक का सबसे रिच और लेयर्ड राइटिंग। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई क्लीशेज नहीं, बस प्योर स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग। द वायर इज नॉट जस्ट अ टीवी शो, इट्स लिटरेचर ऑन स्क्रीन। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि समाज कैसे काम करता है और कहां फेल होता है। द वायर टीवी सीरीज 2002 से 2008, IMDb रेटिंग 9.3। द वायर ऑफिशियल तौर पर हिंदी में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म हिंदी डब या सबटाइटल विकल्प प्रदान कर सकते हैं। ये सीरीज भारत में एयरटेल एक्सेस स्ट्रीम और जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है, इसलिए आपको हिंदी भाषा विकल्प के लिए उनके संबंधित प्लेटफॉर्म की जांच करनी चाहिए। पावर इज टेकन, नेवर गिवन। यही लाइन परफेक्टली सम अप करती है क्वीन ऑफ द साउथ को। टेरेसा मेंडोजा, एक सिंपल लड़की मेक्सिको से जिसकी जिंदगी बदल जाती है जब उसका ड्रग रनर बॉयफ्रेंड मार दिया जाता है। डैलस में आकर वो खुद को बचाने और बदला लेने की जद्दोजहद में अमेरिका की सबसे बड़ी कार्टेल क्वीन बनने का सपना देखती है। स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड टेरेसा की जर्नी एक पावरलेस औरत से लेकर एक रूथलेस, इंटेलिजेंट और पावरफुल ड्रग क्वीन पिन बनने तक इंस्पायरिंग और थ्रिलिंग दोनों है। नॉन स्टॉप सस्पेंस एंड ट्विस्ट्स, बिट्रेयल, अलायंसेस, शूटआउट्स और कार्टेल वॉर्स। हर सीजन में नया कैओस और नया ट्विस्ट मिलता है। स्टाइलिश एक्शन एंड विजुअल्स, गन फाइट्स, कार्टेल शोडाउन्स और बोल्ड सिनेमेटोग्राफी। हर एपिसोड सिनेमैटिक लगता है। क्वीन ऑफ द साउथ एक फास्ट पेस्ड, स्टाइलिश और डेंजरस राइड है। वायलेंट, स्टाइलिश एंड एब्सोल्युटली कैप्टिवेटिंग। क्वीन ऑफ द साउथ टीवी सीरीज 2016 से 2021, IMDb रेटिंग
8.0 नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है। अगर आप क्राइम ड्रामास के फैन हैं तो द सोप्रानोस सिर्फ एक शो नहीं बल्कि टेलीविजन रेवोल्यूशन है। ये सीरीज पहली बार दिखाती है कि एक मॉब बॉस सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं बल्कि हस्बैंड, फादर और एक ट्रबल्ड इंसान भी हो सकता है। टोनी सोप्रानो नॉर्थ जर्सी का मॉब बॉस जो अपने काम और फैमिली लाइफ की टेंशन से जूझते हुए साइकियाट्रिक काउंसलिंग लेता है। थेरेपी उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है क्योंकि माफिया में वीकनेस दिखाना खतरे से खाली नहीं। ग्राउंड ब्रेकिंग एंटी हीरो टोनी सोप्रानो एक कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल भी है और एक वल्नरेबल इंसान भी। यही डुअलिटी इस शो को अलग बनाती है। राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग शो सीमलेसली बैलेंस करता है फैमिली ड्रामा, मोरालिटी और ब्रूटल वायलेंस को। ये सीरीज ने टीवी ड्रामास का लेवल बदल दिया और आज भी इसका इन्फ्लुएंस हर बड़े शो में दिखता है। द सोप्रानोस टीवी सीरीज 1999 से 2007 IMDb रेटिंग 9.2 अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश ऑन HBO। Has yet to reveal himself. You do not do it! लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही थे। पाब्लो Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. प्लाता ओ प्लोमो। अगर आपने ये आइकॉनिक डायलॉग सुना है तो आप जानते हो कि नार्कोस सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि कोलंबिया के खून खराबे वाले इतिहास की खिड़की है। शो पाब्लो एस्कोबार और मेडेजिन कार्टेल के राइज एंड फॉल से शुरू होती है, फिर आगे काली कार्टेल और उनके जेंटलमैन की कहानी आती है। साथ ही DEA एजेंट्स स्टीव मुर्फी और जेवियर पेना की नजर से हम देखते हैं कि कैसे कोकीन ट्रेड ने पूरी दुनिया हिला दी। वोगनर मोरास पाब्लो एस्कोबार सबसे यादगार परफॉर्मेंस। एस्कोबार को विलन और फैमिली मैन दोनों रूपों में दिखाना आसान नहीं था। इमर्सिव स्टोरी टेलिंग, पावर, ग्रीड, बिट्रेयल एंड फियर सब कुछ रॉ और ग्रिटी तरीके से दिखाया गया है। नार्कोस इज अ ग्रिपिंग, ब्लडी एंड अनफॉरगेटेबल राइड इनटू द कोकेन एम्पायर। चाहे आप हिस्ट्री बफ हो या क्राइम ड्रामा फैन, यह मस्ट वॉच है। नार्कोस टीवी सीरीज 2015 से 2017 IMDb रेटिंग 8.7 नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लिस्ट। उम्मीद है आपको अपनी अगली बिंज वॉर्थी वेब सीरीज मिल गई होगी। अगर आप कोई शो शुरू कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। और जिन लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब और सपोर्ट किया है उनका ढेर सारा धन्यवाद। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। याद रखें, ये सभी शोज अडल्ट और हिंसक कंटेंट वाले हैं, इसलिए इन्हें अकेले ही देखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हैप्पी वॉचिंग।